रामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र माइक की कॉर्ड नई लाए थे, अभी खराब हो गई। लोकल मालों का यही हाल है, देखेंगे मगज लगा के मार दिमाग परेशान हो रहा। एम्पलीफायर महाराज अलग जो है बीमार हो गए हैं। चलो तुम बंद हो जाओ। हाँ, बैटरी गई तुम्हारी। आज बिना माइक्रोफोन के कथा होगी। पार्वती मैया शंकर जी को बार बार वंदना कर रही हैं, बार बार कह रही हैं कि महाराज बिल्कुल किसी के से कोई बात अपने मनमाफिक कहलवानी हो, और यदि हम सही हैं तो हम अपना ज्ञान अगर उसके सामने हमने रख दिया तो सही बात का नतीजा नहीं निकल के आएगा। लेकिन लल्लू बन के उनके सामने प्रश्न रखा तो जो सत्य बात है वो सामने वाला बता देता है। फिर ये समझ के कि ये तो लल्लू है, इसे कुछ मालूम नहीं है, जो पढ़ा दोगे तो पढ़ जाएगा, तो सत्य बोल दो, काहे झूठ बोलो। शंकर जी बाबा ने जो है कहा कि देवी राम तो वही हैं जो तुमने देखे थे, अब उनकी कथा सुन लो तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तब पार्वती मैया ने खूब विनय करी, और विनय करके एक जो सबसे बड़ी बात शंकर जी महाराज के सामने कही कि बंदो पद दर दरनी विनय करूं बड़ी विविधता है इस दोहे के अर्थ में। खूब चरणों में प्रणाम करा, वंदना करी, और कही के महाराज भगवान राम के जो है चरित्र का विशद विस्तार से वर्णन करना, श्रुति सिद्धांत निचोड़, श्रुतियों का जो सिद्धांत है उसका जो निचोड़ है वो बताना। अब श्रुतियों के सिद्धांत का श्रुतियाँ तो कहते कहते थक गई, भगवान की लीला को पार नहीं पा पाई। वेद वर्णन करते करते थक गए, वो नहीं पार पाए। शंकर जी बाबा जानते हैं इस बात को, और पार्वती मैया कह रही है कि उसका निचोड़, तो भैया निचोड़ कैसे निकलेगा? तो ये क्या है? जय के हृदय भगति जस प्रीति प्रभुता प्रगट सदाए रीति। भगवान राम के जन्म के समय में जब देवताओं ने जय जय सुनायक प्रार्थना करी, इससे पहले सब जब विपत्ति आती है तो सबकी मति भोली हो जाती है। किसी को भी ये मन में नहीं आया कि भगवान के पास कहाँ जाके पुकारें, तो शंकर जी ने कही कि जिसके हृदय में जैसी भावना है प्रभु उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं।
ऐसे ही जब पार्वती मैया कह रही है कि शुद्ध सिद्धांत निचोड़ शंकर जी महाराज सूक्ष्म रूप से या आंतरिक रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि देवी जो तुम्हारे अंदर भावना थी, सीता की भावना बन के परीक्षा लेने की थी, तो भगवान ने ये तुम्हें परीक्षा दे दी और अब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान ने अपनी छवि जब वैभव तुम्हें दिखा दिया। अब आप पूरी तरह से कथा सुनना चाहती हो तो आप अगर कथा सुनना चाहती हो तो आप ध्यान से सुनना। इसके आगे की अभी यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने एक बार भूल कर ली है, इसलिए मैं इस अधिकारी नहीं हूँ कि राम जी को जानने के बारे में मैं आपसे कुछ और पूछूं। आपके सामने इतनी बड़ी भूल करी कि झूठ बोली और दासी मन कर्म वचन तुम्हारी, लेकिन अब मैं मन वचन और कर्म तीनों से आपकी दासी हूँ। तो इसीलिए महाराज अब आप मेरे से कोई गूढ़ तो जैसे वहाँ जब लौट रहे थे अगस्त ऋषि के आश्रम से, तब शंकर जी महाराज ने सती मैया को समझाया कि सती मैया को सुनाया, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जासु मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। उनकी सब सेवा करते हैं। इसीलिए देवी आप अपने चित्त में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रखना। लेकिन सती मैया को संशय मिटा नहीं, जन्म बदल गया, दोबारा विवाह हो गया, फिर शंकर जी पति मिल गए। फिर शंकर जी के सामने प्रश्न उसी लहजे में रख रही है कि महाराज अब आप ऐसा मत कहना कि मोरे कहे न संशय जाई और विध विपरीत भलाई नाई। मैं कह रहा हूँ कि वो राम है तो तुम मान लो राम है और इसमें संशय बिल्कुल मत करो। लेकिन इस बार आप ऐसा खंबा मत गाड़ना कि मुझे कहना शुद्ध सिद्धांत ने छोड़, अपने मन की बात मत कहना कि मुझे कहीं न संशय जाई। जो श्रुतियों ने कही है वही बात बताना। लेकिन ये सारी कथा शंकर जी ने जो पार्वती मैया को सुनाई है वो सब अपने अनुभव की बातों से सुनाई है। महाराज लंका से हनुमान जी खबर लेके आए हैं, राम जी को खबर सुनाई सीता मैया की, और राम जी महाराज ने हनुमान महाराज के सिर पे हाथ फेरा। हाँ, कैसे करा? सावधान मना कर पुण्य प्रभु कर पंकज कपि के शीसा सुमिरी सुदशा मगन गौरी सा। अब राम जी के पास बैठे हुए हनुमान रूप में शंकर जी महाराज और भगवान जो है हनुमान महाराज के सिर पे बंदर की खोपड़ी बड़ी कर दी होती है, उनके सिर पे हाथ फेर रहे हैं हनुमान जी महाराज। और उस भावना का ख्याल आते ही शंकर जी महाराज उसी भाव में बह गए कि मैं राम जी के पास बैठा हूँ और राम जी मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं। लेकिन तभी याद आया कि देखो अब मैं फिर भाव में बह के चला गया तो पार्वती मैया फिर भी थक जाएगी और फिर कोई उधम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मन को सावधान करा। लागे कहन कथा थे सुंदर, आगे की सुंदरकांड की कथा जो है शंकर जी महाराज कहने लगे। यहाँ पार्वती मैया बार बार यही कह रही है, महाराज अपने मन की बात मत कहना, जो श्रुतियों का सिद्धांत है वही बात कहना। मैंने बड़ी परेशानी झेली है तब आपको जाके पूछा है, इसलिए आप मेरी इस परेशानी को मिटाने के लिए भगवान राम के चरित्र को दया करके मेरे ऊपर सुना। अब आप सुनाना कहाँ से शुरू करोगे? आप मेरे हिसाब से कथा सुनाओगे कि जो जो मैं प्रश्न पूछूं उन प्रश्नों का जवाब देना। इसके अलावा और बातें जब कहनी हो तो जब प्रश्न का जवाब पूरा हो जाए तब देना। इसलिए राम जी की कथा के बीच में नहीं हुआ
अब का कहूँ सो कहूँ, भवानी उत्तरकांड में जाके जो है शंकर जी महाराज ने पूछा कि देवी आपने जो है राम जी की कथा सभी सुन ली, और सुनने के बाद में अब और क्या सुनना है बताओ, बीच में नहीं बताई। तब जो है उन्होंने कही कि कागदे की कारण पाई, कौआ महाराज की दे जो भुसुंडी महाराज ने कैसे पाई, वो सब कथा पूछी गई। तो इस तरह से महाराज मैं एक के बाद एक, सबसे पहले प्रथम जो कारण कहो विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण को बुलारी, क्योंकि हत्या तो निर्गुण और सगुण से ही शुरू हुई थी। जो नप तनय तो ब्रह्म किमी नार विरयमति भोर, देख पर चरित्र महिमा सुनत भ्रमत बुद्ध अति मोर। कि मनुष्य तो वो जो है ब्रह्म कैसे हैं और ब्रह्म है तो मनुष्य कैसे हैं। इसीलिए सबसे पहले महाराज आप वो कारण बताओ कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होके इस पृथ्वी पे कैसे आता है। और फिर दूसरी बात ये बताना कि जब पृथ्वी पे आया तो राम जी महाराज का अवतार पृथ्वी पे किस तरह से हुआ, और फिर अवतार हो गया तो बालचरित किस तरह से कहा और बालचरित किस तरह से करा। इसके बाद में फिर विवाह का प्रसंग कैसे हुआ, और फिर राज्य छोड़ के वन में कैसे गए, और फिर क्या हुआ कि फिर वन की सब लीला करी, और फिर वापस अयोध्या आके राजगद्दी पे बैठे। उस सारी कथा को आप इस एमबी में आप मेरे को सुनाना, और जब ये सब सुना दो तब आप क्या करना, तब आप बताना क्या बहुर काऊ करना यतना कीन जो अचरज राम और प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी जब ने निज नाम। गोस्वामी जी ने इस दोहे की लीला को कहा कि भगवान राम ने क्या आश्चर्य करा। भगवान राम का सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि 11,000 साल तक अयोध्या का राज्य शासन करने के उपरांत प्रभु जो है पूरी अयोध्या वासियों को संग लेके सरयू मैया में प्रवेश करके अपने धाम को चले गए। लेकिन गोस्वामी जी ने उस कथा का वर्णन नहीं करा। इसीलिए पार्वती मैया ने पूछी, लेकिन शंकर जी ने जवाब नहीं दिया, तो पार्वती मैया ने दोबारा क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया और भुसुंडी महाराज की कथा का प्रसंग छेड़ दिया। अब ये तो भगवान के विषय कर रही। अब भगवान के भक्तों के विषय क्या है। उन्हें प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मोहन ज्ञानी। महाराज कुंभ ऋषि कैसे जो है राम की कथा में जो है राम जी की कथा में ऐसे रम गए हैं। एक प्रश्न बड़ा अच्छा आ रहा था, वो रजत शर्मा इंडिया टीवी वाले मुरारी बाबू से पूछ रहे थे कि सुना है आपको पूरी रामायण कंठस्थ है। तो मुरारी बाबू ने जवाब दिया गलत, मेरे को कंठस्थ नहीं है। तो बोले कंठस्थ नहीं है तो क्या है, बोले कंठस्थ नहीं है, हृदयस्थ है, मेरे हृदय में रहती है और वहाँ से निकल के आती है। शंकर जी महाराज भी जो कथा कह रहे हैं वो भी रचिमये च निज मानस राखा और पाई सुषुमय शिवासन भाषा। गोस्वामी जी ने लिखा बालकांड में क्या शंकर जी ने एक भगवान राम के चरित्र की रचना करी कि भगवान ने क्या क्या करा और अपने मन में उसको समा लिया। इस तरह से मन में समा लिया। ऐसे ही यहाँ बापू भी कहते हैं कि हृदयस्थ है, हृदय में से मानस्ते मुख पंकज आई। भरत जी के लिए लिखा गया अयोध्या कांड में कि ये सुमरी शारदा सुहाई और मानस्ते मुख पंकज आई। उस सभा में बैठ के विद्वान लोगों के बीच में बोलने के लिए भरत जी ने जो कुछ बोला, कथा तो फिर विक्षेप हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं जाएंगे। लेकिन शारदा मैया जो उनके हृदय में विराजमान थी वो जिव्या पे आ गई। ऐसे ही शंकर जी महाराज के हृदय में जो कथा थी वो ही कथा बाहर आती है। भले ही पार्वती मैया ने कितना ही पूछा कि
शुद्ध सिद्धांत निचोड़ महाराज के ना, लेकिन शंकर जी ने वो सब कथा कही जो हृदय में थी, वो हृदय में से। और महाराज राम जी का कोई और भी रहस्य की बातें हों तो बताना। अब रहस्य की बातें उनमें कौन कौन सी रही कि अपने भक्तों के आश्रम में गए, गीत अमित आंसू की गति सो दीनी जो जाचत जोगी, गीत महाराज को जो है गति दे दी, पिता के समान क्रिया करी। तो इस तरह के जो रहस्य हैं महाराज उनको भी पाना। और फिर महाराज सबसे बड़ी एक बात है, मैं तो टोटली आपके प्रति सरेंडर्ड हूँ। तो उससे क्या है कि यदि महाराज कोई बात पूछने में फिर मेरे से कमी रह गई हो और पीछे मेरे दिमाग में आवे और फिर गोरू आशा खुले, इसलिए महाराज हाँ, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयाल जनु राखे रखो गोई। अगर मैंने नहीं पूछा है और आपको ध्यान आ गया है कि मैंने ये नहीं पूछा है, तो अपनी तरफ से ही मुझसे कह देना। अब महादेव जी को लगे कि फिर मैं अपनी तरफ की बात घुसाऊंगा कहूँगा तो जो है फिर इन देवी को फिर संशय नहीं हो जाए। इसीलिए राम कथा में बार बार शंकर जी महाराज पार्वती मैया को, जहाँ चरित्र में कोई ऐसा अचरज की बात आती है कि जहाँ ये लगे कि राम जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो वहाँ फौरन कह देते हैं कि उमा एक अखंड रघुराई। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान गए जड़ी बूटी लेने, टाइम लगा, भगवान ने विलाप करा, विलाप करके बिल्कुल वही स्थिति हो गई जो सीता जी को रावण महाराज ले गए थे तब विलाप हुआ था। ऐसा ही यहाँ लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब विलाप हुआ। और उस विलाप को सुन के फिर सती मैया नहीं बिटक जाए कहीं, तो उन्होंने कहा वहाँ एक अखंड रघुराई और नरगति भगत कपाल दिखाई। राम जी जो लीला कर रहे हैं उस लीला में जो मनुष्यों की गति होती है, यदि मनुष्यों के संग ऐसा हो कि उनके भाई को इस तरह से रावण जैसा दुष्ट शक्ति लगा दे तो उसका क्या हाल होगा, उस गति को लीला में दर्शन कराया। भाई स्टेज पे जब कोई नाटक करने जा रहे हैं तो उस नाटक में तो कुछ भी जो नाटक के पात्र का चरित्र है वो उतारना पड़ेगा, ये मनुष्यों का चरित्र उतारना था। इसीलिए वहाँ अब पार्वती मैया कह रही हैं आप तो एक पूरे जगत के गुरु हो, तो आपसे अलावा दूसरा गुरु कौन मिलेगा जो मुझे ये सब बुझा दे। अब बस इतनी बात, जैसे ही न तुम आते वो बन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। ऐसा कर्रा मक्खन लगाया पार्वती मैया ने कि तुम तो त्रिभुवन के गुरु हो। इसलिए सोई शंकर जी महाराज फूल के कुप्पा हो गए और हर ही रामचरित्र सवाए अंदर से मन में बसे हुए जो हृदयस्थ जो कथा थी दक्ष महेश ने जी मानस रखा, वो सारी मानस वहाँ से जैसे दूर उफन के आता है ऐसे अपने आप ही हृदय से उनकी जिह्वा पे आने लगे। और श्री रघुनाथ रूप और आवा और प्रेम पुलक लोचन जल छावा, ऐसा उनके जो है आँखों में अश्रुपात होने लगा भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करके कि बस। और इतना सुख हुआ कि प्रेम प्रेम परमानंद अमित सुख पावा। फिर उन्होंने जो भगवान राम का सतत ध्यान करते हैं, अब जैसे हम कोई कल्पना जीवन में लें, मेरे संग तो रोज ही होता है, रात को सोते सोते सारे रात जैसे कितनी कितनी रीलें ही चलती रहती हैं अंदर, जैसे यूट्यूब पर रीलें आती हैं ऐसे जैसे कितनी रीलें चलती रहती हैं, सुबह सब धुल कुछ के साफ हो जाता है। शंकर जी महाराज के चित्र में भी भगवान राम की लीला की रीलें चलती रहती हैं और उस ध्यान में मगन रहते हैं भगवान के में। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर, इन 2 मिनट के लिए शंकर जी महाराज ने भगवान की लीला से अपने मन को बाहर करा और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। क्योंकि मन तो वहाँ लग रहा था, अब उसे छोड़ें, जब दूसरे विषय पे बोलना शुरू करें, और जब बोलना शुरू करेंगे तो अपने आप ही फिर तो फ्लो बन जाएगा। जैसे उसमें साइफन से पानी निकालना हो तो पहले पानी को बाहर निकाल के और फिर पाइप को नीचे कर देते हैं तो साइफन से अपने आप ही पानी चला जाता है। ऐसे ही दंड जुग 2 मिनट के लिए
या 2 सेकंड के लिए अपने मन को भगवान की जो लीला में रमा रहता है हर वक्त, उससे बाहर किया और वर्णन शुरू करा। अब तो साईपन से भगवान की कथा जो है लगातार उनके उसमें चलने लगी। रघुपति चाहिए तुम महेश तब हर्षित वर्ण लीन। और इसके अभी और क्या, अब शंकर जी महाराज को बोलने की बारी आई। पार्वती मैया तो बोल ली। तब उन्होंने जिसे कहते हैं कि खंबा ठोक के पार्वती मैया को समझाया, झूठे सत्य जाय बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने, जेई जाने जग जाई हेराई, और जागे जता सपना भ्रम जाई। अब सबसे पहले रघुनाथ जी का प्रभाव सुनो। जैसे महात्म होता है ऐसे महात्म सुनो। पहले क्या है कि महात्म क्या है, महात्म की महात्मता। जैसे कोई आदमी भूल में रस्सी को सांप समझ ली, लेकिन जब उसे पहचान पड़ जाए कि ये रस्सी है, नहीं पड़े तब तक वो सांप समझता रहेगा, लेकिन जब पहचान पड़ जाएगी तो ऐसे ही ये जगत जो है, जय जाने जग जाई राई, जागे जता सपन मंदाई। संसार में आदमी स्वप्न देख रहा है और खूब मस्त है कि मैं तो राजा हो गया और मेरी खूब सेवा हो रही है और जी हो रही है। लेकिन यदि किसी ने हिला के उससे कही, ए भाई उठो 7 बज गए, क्या हो रहा है, हाथ तुम्हारी का राजा बना बैठा था सब, तो जागे जता सपन भ्रम जाई। ऐसे ये जो स्वप्न का भ्रम जिसकी कृपा से मिट जाए, रस्सी और सांप का फर्क मिट जाए जानने पे, ऐसे ही भगवान राम है। तो कथा कहने से पहले भगवान की वंदना करनी पड़ती है। शंकर जी महाराज भी वंदना करके कह रहे हैं कि मैं जो है उन भगवान की वंदना करता हूँ। वंदो बाल रूप सुलझामू और सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। जिनके नाम मात्र के जप करने से सारी सिद्धियां अभी मिल जाती हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप क्या है, मंगल भावन अमंगल हारी। सब जो है मंगल करने वाले और अमंगल कारण करने वाले, द्रवऊ से दशरथ जी बिहारी। ऐसे दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले राम जी महाराज मेरे ऊपर कृपा करें और इस कथा के फ्लो को शुरू करावें। राम जी को प्रणाम करा और फिर उन्होंने कहा कि पार्वती मैया के ये इस्टेब्लिश्ड तरीका है कि पहले वक्ता कथा के पहले श्रोता वक्ता की प्रशंसा करे और फिर वक्ता श्रोता की प्रशंसा करे, तब दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। यदि वक्ता ने ये कही कि ये श्रोता तो लल्लू है, तो वो कथा सुना के भी श्रोताओं पर असर नहीं होगा। और श्रोता ने समझ ली कि वक्ता लल्लू है, तो वो चाहे जो भी कुछ कहें श्रोता के ऊपर कोई नजर। एक समय की बात मुझे याद आती है, जब मथुरा में पहली दफे जन्माष्टमी के ऊपर डोमरे जी महाराज की भागवत हुई थी। गुजराती में ही बोलते थे, हिंदी में बोलते नहीं थे। हम लोग तो थोड़े से संपर्क में रहने से थोड़ा समझ लेते थे गुजराती को, लेकिन जब महाराज जल्दी से गुजराती बोल जाते थे वो समझ में नहीं आती थी। तब जो है हम कथा खत्म होने के बाद लौट रहे थे, तो 2 सज्जन आपस में बात करते हुए जा रहे थे। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज कथा तो बहुत बढ़िया कहते हैं, पर पता नहीं सब बात में 6 लगा देते हैं, ये 6 का क्या चक्कर है। तो वो वाली बात हो गई कि 6 माने है हिंदी में और गुजराती में 6। अब जब उसके 6 और है का फर्क ही नहीं पता, तो उसने कथा क्या सुनी और वो कह रहा है कथा बहुत अच्छी कहते हैं। वो एक
कौन से महाराज से एक दिन कथा सुनी थी, सबरी राम कथा सुना दी। राम कथा सुना के महाराज ने पूछी कि प्रभु कुछ समझ में आई आपके? बोले महाराज सब बात समझ में आ गई। वो क्या भूल गया वो श्लोक क्या है? सारी कथा सुनने के बाद मुझे गुरु जी एक बात बता दो कि ये राम कौन थे और रावण कौन था। सभी कथा तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आई। तो बोले तेने क्या समझी? बोले रावण एक, उसमें रावण था वो तू है, और एक राम वो मैं हूँ, ये फर्क है जो मेरे और तेरे बीच में। तेरे क्या खाक समझ में आई? कथा में तो कुछ और भी था लेकिन याद नहीं आ रही। तो इस तरह से जो है शंकर जी महाराज ने धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछो रघुपति कसुर प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण रागी, तीनों प्रश्न जगत हित लागी। देवी तुमने जो है भगवान के चरणों में खूब प्रेम है और तुमने जगत के हित के लिए ये प्रश्न किया है। तुम्हारी मति को धन्य हो। और सब कथाओं में यही होता है कि यजमान को हमारे फलाने भैया पधारे हैं, उन्होंने ये सब आयोजन किया है, ऐसा वक्ता मंच से घोषणा करते हैं, जिससे यजमान की आत्मा तृप्त हो जाए। ऐसे ही शंकर जी महाराज ने जो कथा सुनाने से पहले तुम समान नहीं को गई राम कहो, फिर क्या कहा? राम कथा ते पार्वती, सपने हो तब मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। ये देवी तुम्हारे मन में न तो कोई शोक है, न मोह है, न कुछ है मेरे हिसाब से, लेकिन आप संसार की जगत के हित के लिए जगत जननी हो, इसलिए जगत के हित के लिए राम कथा सबको सुनवाने के लिए इस कथा के बारे में इस तरह से प्रश्न करें। इसके कथा विषय Thank you.
हनुमान की जय, उमापति महादेव।